मेरे बाकी के शोज़ से अब तक जितने भी शोज़ मैंने किए हैं टीवी के ख़ास करके, उनसे बहुत ही अलग और बहुत ही कुछ नया कुछ करने का मौका मिल रहा है मुझे इस शो में। शादी ये जो है हमारा टाइटल, इसमें जो होने वाला है अभी आगे, जिसमें लड़की पसंद करेगी लड़के को, लड़का पसंद करेगा लड़की को। तो शादी सिर्फ आपस में दो लोगों का रिश्ता नहीं है, पूरे परिवार का रिश्ता है, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। कि हम ये कन्वे करना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि अगर आप युवा हैं और शादी की उम्र में है और अभी तो शादी नहीं हुई है आपकी और आप शादी करने के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो किसी ऐसे स्पाउस को ढूंढने की तलाश कीजिए जिसको सबसे पहले तो आप चाहें, आपका मनपसंद का स्पाउस होना चाहिए। 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है मनपसंद की शादी, तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, अपने रोल के बारे में बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम है अनुराधा दीवान और मैं इनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही हूँ और अभिषेक की मॉम का। और जैसा कि आपको पता है कि राशि प्रोडक्शन का शो है, तो मैं एक बहुत ही सीधी, एक अच्छी घरेलू स्त्री का रोल प्ले कर रही हूँ, जो चाहती है कि उसके बेटे की शादी उसकी मनपसंद से हो, क्योंकि किन्हीं हालातों में हमारी शादी बहुत मनपसंद की नहीं है, एक बिजनेस डील थी। मैं कभी भी खुश नहीं रही इस घर में। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसा ना हो, उसे ऐसी लड़की मिले जो उसकी जीवन साथी बने, जो सुख दुख में उसका साथ निभाए। यही कैरेक्टर है मेरा। मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ कि किसी तरह बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की से हो जाए, जो उसके लिए और इस परिवार के लिए, दोनों के लिए अच्छी है। अविनाश जी, आप बताइए इस रोल के बारे में। मेरा कैरेक्टर का नाम इस शो में कैलाश नाथ दीवान है। अभिषेक का फादर हूँ, शी इज प्लेइंग द मदर। और मेरे बाकी के शोज़ से अब तक जितने भी शोज़ मैंने किए हैं टीवी के ख़ास करके, उनसे बहुत ही अलग और बहुत ही कुछ नया कुछ करने का मौका मिल रहा है मुझे इस शो में। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये थोड़ा सा बहुत पावरफुल होने के साथ साथ इसके अंदर इमोशंस भी हैं, लेकिन वो चेहरे पे एक सबके सामने जो इसे बोलते हैं ना फेस वैल्यू के हिसाब से, वो बहुत ही क्रूर और बहुत ही जिसको बम्बैया लैंग्वेज में खड़ूस बोल सकते हैं, वैसा वो सबके सामने आता है। वो उसने अपने घर में जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो देवरानी हो, चाहे वो भाभी हो, चाहे ननद हो, पत्नी हो, सबको एक दहलीज क्रॉस करने का उनके पास वो फ्रीडम नहीं है। अगर उनको ये है कि अगर मर्द लोग जो है घर के, वो अगर एक जगह बैठे हैं तो वहां पे वुमेन नहीं आ सकती हैं, अगर वो आएंगी तो इजाजत लेके आना पड़ेगा। तो इस तरह का माहौल है घर में, जहाँ पे स्त्रियों को एक फुल फ्रीडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो स्त्रियों की इज्जत नहीं करता, लेकिन अब जैसे घर में पार्टी में घर की वुमेन अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है एज कैलाशनाथ कि वुमेन जो होती हैं पार्टीज में, वहाँ पे थोड़ा सा मर्द लोग होते हैं, वो उनको गलत नजरों से देख सकते हैं। तो उनकी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ऐसा लगता है कि वुमेन को अपने दायरे में रहना चाहिए। वो घर के बाहर जितना ज्यादा जाएंगी उतना ज्यादा उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, तो वो अपने घर के चौखट के अंदर रहें। तो इस तरह का कैरेक्टर है मेरा। अच्छा अविनाश जी, जैसे ये एक नया कैरेक्टर आया, एक नई कहानी आई है, तो क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है कुछ? मुझे नहीं मालूम कि होता है कि नहीं, लेकिन हाँ फिल्मों में भी बहुत देखा है और आपने भी बहुत फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ही रिच और इसका ये जो कैरेक्टर है मेरा वाला, ये खुद ही अपने ही मेहनत के बलबूते पे ऊपर आया है। हम लोग भी पहले बहुत गरीब थे, कैसे कैसे करके हम लोग ऊपर आए, और इसमें पूरी मेरी मेहनत है, जो मैंने किस तरह से अपना बिजनेस संभाला और मैं किसी ऊंचाइयों तक लेकर गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा वो बिजनेस संभाले, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिजनेस संभालने की उसके अंदर वो बात नहीं है, वो जज्बा नहीं है, उसका ध्यान बिजनेस में नहीं है, और मैं हमेशा उससे नाराज रहता हूँ इसी बात को लेके। और दूसरी बात ये कि ये जब मनपसंद की शादी ये जो है हमारा टाइटल, इसमें जो होने वाला है अभी आगे, जिसमें लड़की पसंद करेगी लड़के को, लड़का पसंद करेगा लड़की को, वो मुझे पसंद नहीं आएगी वो लड़की। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी हम जैसे रिच परिवार के किसी लड़की के साथ हो, तो जब वैसा नहीं हो पाएगा तो फिर क्लैशेस होंगे, आपस में मनमुटाव होंगे, मेरा इनका मनमुटाव होगा। ये चाहती है कि शादी हो, मैं चाहता हूँ कि ना हो। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगा कि असल जिंदगी में भी कहीं ना कुछ ऐसा होता है आपके मुताबिक?
जैसा इसमें दिखाया गया है? अभी तो दिखाया गया नहीं है लेकिन जैसा कि टाइटल है मनपसंद की शादी, बिल्कुल ऐसा होता है जिंदगी में। इस तरह के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि अगर शादियों के थ्रू आपका बिजनेस बढ़े, इस तरह के लोग भी होते हैं जो चाहते हैं कि शादी के थ्रू रिलेशनशिप बढ़े। और हाँ, लव कम अरेंज मैरिजेस होती हैं, लव मैरिजेस होती हैं जहाँ पे फैमिली का भी परमिशन होता है, और मुझे लगता है ऐसी शादियां ज्यादा चलती हैं जहाँ सबकी रजामंदी से शादी होए। तो बिल्कुल होता है जो हम मैं दिखा। लास्ट का सवाल पूछना चाहूंगा आप दोनों से। जो आपका ये नया सीजन सामने आ रहा है मनपसंद की शादी, इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज अभी तो खैर जब आप लोग देखेंगे तो आप समझेंगे पूरी स्टोरी क्या है। जहाँ तक जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि हम ये कन्वे करना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि अगर आप युवा हैं और शादी की उम्र में है और अभी शादी नहीं हुई है आपकी और आप शादी करने के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो किसी ऐसे स्पाउस को ढूंढने की तलाश कीजिए जिसको सबसे पहले तो आप चाहें, आपका मनपसंद का स्पाउस होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप अपने माता पिता से भी उसका अप्रूवल लेने के लिए आपके दिल में ये थॉट होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे पसंद आ गई, ये माँ बाप को मानना ही पड़ेगा, वो एक गलत एटीट्यूड है। बेटा या बेटी जो भी हैं वो अगर किसी को पसंद करते हैं, लव करते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनको अपने माता पिता को भी इन्वॉल्व करके, मतलब हठधर्मिता नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये लड़की मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि मैं इससे खुश रहूंगा। तो माता पिता का भी फर्ज बन जाता है कि वो अपने बेटे की बात को समझ के या अपनी बेटी की बात को समझ के उस लड़की की का भी जो भी बैकग्राउंड है वो समझ के और फिर वो खुशी खुशी शादी करे। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लव मैरिजेस में पेरेंट्स अगेंस्ट होते हैं, फिर वो जो लड़की घर में आती है तो फिर वो Accept नहीं कर सास पाते भी एक्सेप्ट नहीं करती है, ससुर के साथ भी टेंशन रहती है। वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लव कम अरेंज्ड, जैसा कि आजकल का रिवाज शुरू हो गया है। आपसे पूछना चाहूंगा मैसेज क्या है? मेरे हिसाब से भी मैसेज वही है कि शादियां ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि शादी एक लड़के और लड़की के बीच में नहीं होता है, एक पूरी फैमिली के बीच में होता है, और वही शादियां टिकती हैं और अच्छी चलती हैं। तो माँ बाप को भी इज्जत देनी चाहिए अगर बच्चे किसी को पसंद कर रहे हैं, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि हम किस तरह के परिवार से हैं और किस तरह की लड़की हमारे परिवार में या किस तरह की लड़की मेरे साथ अच्छा निभा पाएगी, या सेम लड़कियों के लिए किस तरह के परिवार में किस तरह के लड़के के साथ आप निभा पाएंगे, खुश रहेंगे। तो शादी सिर्फ आपस में दो लोगों का रिश्ता नहीं है, पूरे परिवार का रिश्ता है, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। हमारे 7 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।